नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेड से ग्रीन पर। और जैसे कि देख पा रहे हो, ये निफ्टी का चार्ट है और आज निफ्टी ने काफ़ी लोगों की हम धड़ाका पिटाई की गई है। पहले तो निफ्टी नीचे गया और उसके बाद पिछले प्रीवियस डे के हम लोग लो को स्वीप करके ऊपर चले आए। तो मैंने कुछ ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कल वीडियो बनाया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे और इस एफईजी से हम लोग कुछ गिरेंगे। बिकॉज मार्केट तो दो बॉस हम लोग की वीक है ही। मैंने आपसे बात कहा था कि बोली थी कि जब तक डॉलर और क्रूड में कुछ गिरावट नहीं देखने को मिलेगी तो हम लोग तो वीक हैं ही। तो इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है, हम लोग की मार्केट वीक है। लेकिन आज रिकवरी आ गई और ये सपोर्ट लेवल था जिस पे मार्केट नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या ऐसा होगा कि इस सपोर्ट पे मार्केट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, कि अब कल हम लोग ऊपर जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा कल हम लोग ऊपर जाएंगे। बिकॉज आज फिर ट्रम्प चाचा ने कुछ ना कुछ बकवास की है कि हम लोग ईरान में बॉम्ब फोड़ देंगे, फलाना ये कर देंगे। जानते हो कि आप लोग वो बकवास करते रहते हैं। अब चाहे वो बकवास करें या ना करें, लेकिन अपने मार्केट पे तो रिएक्शन आ ही जाता है, वो कुछ भी बोलें। तो कल तो मुझे एक्सपेक्ट है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम लोग नीचे जा सकते हैं और मुझे लग रहा है कि हम लोग इसके नीचे कल क्लोज भी करने वाले हैं। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यूएस क्रूड ऑयल में तेज़ी चल रही है। क्रूड ऑयल भी तेज चल रहा है और अपना डॉलर भी भागता जा रहा है, एनआर गिरता जा रहा है। और जो ट्रम्प ने आज चाचा ने अभी कुछ थोड़ी देर पहले स्पीच दी थी कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो उस हिसाब से आप देख रहे हो अमेरिकन मार्केट का क्या हाल है। एस&पी भी डाउन चल रहा है 0.69%, डाउ भी हो गया है अच्छा खासा डाउन, और नेस्डेक भी हो चुका है डाउन। तो सारी अमेरिकन मार्केट डाउन चल रही है। तो ये ट्रम्प दादा की कृपा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गिफ्ट निफ्टी भी हम लोग डाउन चल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो हम लोग के लिए गैप डाउन ओपनिंग तो कल की एक्सपेक्ट हो ही गई है, लेकिन मॉर्निंग तक कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कुछ होगा। तो लेट मी हम लोग रीलोड करें तो देखिए हम लोग 174 मतलब 0.74% डाउन चल रहे हैं। तो ये रहा निफ्टी की पोजीशन जो मैं कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं पहले तो मैं इंडेक्स नहीं ट्रेड करता, बिकॉज मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करने नहीं आती। और फ्यूचर में अभी न्यू ट्रेडर हूँ इसलिए भी नहीं करता, और प्लस एसटीटी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली मैं न्यू ट्रेडर नहीं हूँ, मैं पुराना ट्रेडर हूँ। पहले मैं लॉस ज़्यादा करता था, अब मेरे लॉसेस तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ ज़्यादा। तो इसलिए मैं अभी फ्यूचर पे नहीं जाता हूँ। तो इसलिए फ्यूचर में एसटीटी भी ज़्यादा होता है, तो अभी मैं फ्यूचर को नहीं देखता हूँ। इसलिए मेरे इंडेक्स ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूँ। मैं बस थोड़ा बहुत निफ्टी को देख लेता हूँ क्या हो रहा है, बाकी मैं इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करता। और वैसे भी मैं फर्स्ट हाफ एन आवर कोई ट्रेड नहीं लेता। उसके बाद मैं खुलने के बाद मार्केट को देखता हूँ कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। और जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो ये मेरी एक शीट है। इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी, ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो होते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 738 एडवांस हैं और डिक्लाइन इतने ज़्यादा हैं। तो ये ऐसे नहीं देखा जाता, इसको मार्केट खुलने पे मैं देखता हूँ और 10-10 मिनट के गैप पे मैं देखता रहता हूँ। तो जैसे सपोज़ सुबह जब मार्केट खुला था तो डिक्लाइंस बहुत ज़्यादा थे, मतलब एडवांस ज़्यादा थे। कुछ वो डिक्लाइंस वो थे, मार्केट थोड़ा वो था, डिक्लाइंस ज़्यादा थे और एडवांसेस कम थे। और उसके बाद जब मार्केट रिवर्स कर रहा था तो ये बढ़ता जा रहा था एडवांसेस, और डिक्लाइन थोड़े से कम होते जा रहे थे। तो मार्केट में जो रिवर्सल आई थी तब ऐसे हुआ था। ऐसे इसीलिए मैं देखता हूँ उसको, मैं ऐसे ही नोटिस करता हूँ। जैसे आप मान लो मॉर्निंग पे देख रहे हो, आए 1000 स्टॉक एडवांसेस पे मिले और थोड़ी देर बाद 700 स्टॉक आपको डिक्लाइन पे मिले। तो और उसको मैं 10 मिनट बाद फिर देखोगे तो ये हो सकते हैं 900 हो जाएं और वो हो जाएं 800। उसके बाद फिर देखता हूँ तो ये 850 और वो 750। तो इससे मुझे पता चलता है कि एडवांस वाले स्टॉक नीचे जा रहे हैं और डिक्लाइन ऊपर, डिक्लाइन कम होते जा रहे हैं, एडवांस वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो उससे पता चल जाता है अगर एडवांस के स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं, डिक्लाइन कम होते जा रहे हैं, तो मार्केट स्ट्रेंथ हो रही है। अगर डिक्लाइन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, एडवांस कम होते जा रहे हैं, तो मार्केट, इससे मुझे पता चलता है, वीक हो रहा है। तो मैं ऐसे अपनी डिसाइड करता हूँ। मैं शीट को 10-10 मिनट पर लोड कर लेता हूँ थोड़ी देर में। और वैसे भी इस शीट में काफ़ी कुछ है, देख सकते हो। मैं इन सब चीज़ों पर नहीं देखता, तो मैं इसको रिमूव कर दूँ। तो ये सब काफ़ी कुछ है इसमें, टीम ब्रेथ सेक्टर वाइज है और ये इंडस्ट्री ब्रेथ है, इंडस्ट्री स्ट्रेंथ है, काफ़ी चीज़ें हैं। एक्चुअली ये शीट मेरे ब्रदर ने बनाई थी तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता। ये कुछ एडवांस डिक्लाइंस चल रहे हैं, सेक्टर वाइज चल रहे हैं, आप देख सकते हो।
और इसके बाद इस शीट में कुछ सेक्टर ब्रेथ भी चल रही है। इसमें इसमें ये पता चलता है कि 2% से ज़्यादा कौन, निफ्टी 50 में 2% से ज़्यादा कौन स्टॉक अप है वो एक है, और 2% से नीचे जो 6 हैं वो ये सब है। 2% से ऊपर जो स्टॉक है वो ये दिखाता है, वो शीट है। लेकिन यूजुअली मैं इस शीट को के ओवरऑल सेंटीमेंट भी आप देख सकते हो, मैं शी सब सेंटीमेंट सेक्टर वाइज दिखाता है, वीक 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 वीक, और ये कौन से निफ्टी बैंक में थोड़ा स्ट्रॉन्ग आना है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग हो रही थी, अगर आप देखो तो मार्केट ने रिवर्सल दी थी निफ्टी बैंक ने, तो बैंक स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो ऐसे ही होता है दोस्त, मैं तो उसको खैर ज़्यादा नहीं देखता, मैं तो उसको एडवांस डिक्लाइन करते देखता हूँ और उसको रीलोड करता रहता हूँ, तो हम मार्केट की ओवरऑल पिक्चर पता चलती है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं कि बुलिश। तो ये मेरी रहती है, तो इसको मैं रीलोड करता रहता हूँ। अगर आप कहोगे तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्रूड भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी की मैंने बात की तो हम लोग डाउन पे ही हैं। तो जैसे कि देखोगे, कल मैंने आपको 4 स्टॉक दिए थे, मैंने बात की थी। पहला हम लोग स्टॉक देते हैं एनएचपीसी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि स्टॉक जो है, मैं गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैंने बोला था मैं इसको सेल के लिए नहीं देखूंगा, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैं इसको बाई के लिए ऊपर की तरफ देखूंगा। तो लेकिन ये ऊपर ही खुला, और उसके बाद 1 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लिया, तो ये ऊपर ही कंसोलिडेट करता रहा, जिसमें मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिली, तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया। तो ये हम लोग का पहला स्टॉक था। उसके बाद मैंने आपको दूसरा स्टॉक दिया था फोर्स मोटर्स, और आपको ध्यान हो, आप कल वीडियो देख सकते हो, तो मैंने ये बताया था कि ये सपोर्ट जोन पे हम लोग, मैंने कहा था गैप डाउन हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ से आएंगे, उसके बाद उठेंगे। लेकिन हम मैं यहाँ पे खुला हुआ स्टॉक था, तो ये मेरी सपोर्ट जोन थी, तो मुझे पता था इस प्राइस पे ज़्यादा, मतलब इस पे जाना ही जाना है, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन थी। तो जैसे कि आप देखोगे, ये मैंने ट्रेड मिस की, मैंने निकाली थी एक्चुअली, मैं इसको ले नहीं पाया था। तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूँ, 1 मिनट, तो ये देखिए, मैंने इसमें एंट्री निकाली थी, मैं इसको ले नहीं पाया था, मेरे से मिस हो गया था, और ये मेरी, आई रिग्रेट, बिकॉज मैंने बहुत प्यारी ट्रेड निकाली थी इसको। बस मैं दूसरे चार्ट्स को देखने लग गया था, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड मिस कर दी थी। ये मेरी एंट्री थी, ये मेरा स्टॉक था, और मैंने ये ट्रेड यहाँ पे मिस कर दी थी। उसके बाद प्राइस यहाँ पे जब आया, तो मैंने इसको देख रहा था। उसके बाद मैंने मेरा ये टारगेट था, फर्स्ट टारगेट मेरा 1:2 था, और सेकंड टारगेट मेरा ये जोन थी 1:4 की थी। तो लेकिन ये जब दोबारा यहाँ तक आ चुका था, मैंने कहा था 1:2 ये निकलने वाला है, तो मैंने जब दोबारा यहाँ ऑर्डर्स डाले नहीं, और ये भी मेरे से गलती हो गई, बिकॉज प्राइस यहाँ से वापस इस ऑर्डर इधर मेरी एंट्री पे गया, उसके बाद धड़ाम से नीचे आया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्राइस अच्छा खासा नीचे आया, 1:4 की ट्रेड थी ये मेरे। तो चलिए, ये ट्रेड तो मेरी मिस हो गई, लेकिन जो मैंने एक ट्रेड आपको और दी थी रेडिको की, अगर आपको याद हो, आप कल का वीडियो देखोगे तो रेडिको की और मैंने जीवीटी के स्टॉक के बारे में बात की थी। चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जीवीटीडी का स्टॉक था, ये डेली टाइप फ्रेम, मैंने आपको कल बताया था कि स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप में थोड़ा सा रुक करके, लेकिन रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग, मेरे को तो ओपनिंग थी, उम्मीद थी कि ये हम लोग लाइफ टाइम हाई छूने वाले हैं, तो इसको टच करने वाला है। तो जीवीटी की में मैंने आपको बाइंग के लिए बताया था, और ये कल के लिए फिर एक स्टॉक है, ये कल के लिए फिर ये अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और नीचे हम लोग को कहीं रिवर्सल मिलती है, तो हम लोग इसको फिर पकड़ सकते हैं, ये अगर हम लोग के लिए टारगेट पेंडिंग है जीवीटी में। तो ये ट्रेड भी मैंने आज नहीं ली थी, मैंने रेडिको में ट्रेड ली थी। तो रेडिको का स्टॉक में अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने कल आपको बोला था, अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें बोला था कि रेडिको को मैं सेल के लिए प्लान करूंगा। ओवरऑल स्टॉक बुलिश है, डेली में भी बुलिश है, लाइफ टाइम हाई के पास चला, लेकिन मैं इसको सेल के लिए देख रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने इसको सेल पे देखा, जब मार्केट खुली यहाँ पे 9:15 से ये ऊपर गई, तो मैंने अपना सेल ऑर्डर्स यहाँ लगा दिए थे, और इत्तेफाक से मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ। क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस होता है, मैं उसके थोड़ा ऊपर पर रखता हूँ, प्राइस सब लोग रखते हैं हम लोग। तो अब मेरा स्टॉप लॉस लक बाय चांस मैंने 3510 रखा था, और लक बाय चांस ही मेरा स्टॉप आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। प्राइस गया था, हाई बना था 9.60 का, 40 पैसे से मेरा स्टॉप बच गया था। तो अच्छी खबर थी मेरे लिए, कुछ अच्छी न्यूज़ हो गई थी। वैसे मैं बचता नहीं है जल्दी, जानते हो हम लोग रिटेलर्स का स्टॉप लॉस मार्केट जल्दी छोड़ती नहीं है, तुरंत काटती है, लेकिन चलो बच गया था, तो अच्छी न्यूज़ थी आज मेरे लिए। तो लेकिन यहाँ पे मेरा अगर स्टॉप लॉस चला जाता, उसके बाद यहाँ पे ये जो गिरावट आई थी, ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था, मैं यहाँ फिर शॉर्ट एंटर करता एसएसएल के साथ, और फिर ट्रेड को करता। तो लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बचा रहा, तो मैं ट्रेड में बना रहा, मैंने जल्दी एग्जिट हो गया था, इसके लिए मुझे आज कहीं जाना था, तो मैंने ट्रेड को जल्दी ओवर कर दी थी। बल्कि मेरा टारगेट आज का ये था 1:3 का। वेट अ मिनट, जो मेरा टारगेट था, ये आपको देख रहे हो 1:2 है,
तो मैं 1:2 पे मैं अपनी 70% पोजीशन बुक करता हूँ और उसके बाद नहीं, ये मेरी एंट्री नहीं थी, मेरी एंट्री थी 97-60 पे एंट्री थी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको अपने ब्रोकर पे। 97-60 पे मेरी एंट्री थी और मैंने 68-10 पे कुछ एग्जिट किया था, जो कि मेरा 1:3 भी पूरी ट्रेड आई थी, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो ये मेरी ट्रेड थी। तो इसको मैं, चलिए मैं अपने ब्रोकर पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने ये ट्रेड जो ली थी। तो ये मैं एसी अग्रवाल का ब्रोकर यूज़ करता हूँ, बिकॉज इसमें कमीशन थोड़ी सी कम लगती है ज़रोधा के मुकाबले। ज़रोधा काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लेता है, तो हम लोग को नुकसान होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं अपनी ऑर्डर लिस्ट पे जाता हूँ तो ये आप देख पा रहे हो, मैंने रेडिको की सेल कंप्लीट किए थे 3497.50 पे, मैंने 16 शेयर वो किए थे, और ये और 3468 से पे बाई किए थे वापस। तो ये देख पा रहे हो मेरा प्रॉफिट कि मैंने 472 का प्रॉफिट मेरा बुक किया था इस पे आज मैंने। तो ये मेरा ब्रोकर है, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ, ज़ीरोधा पे नहीं करता। ज़ीरोधा पे एक्चुअली मैंने आज एक ट्रेड ली थी यूएसडी आईएनआर पे, मैंने कल ली थी, इसको आज मैंने क्लोज़ किया, बिकॉज़ यूएसडी आईएनआर मुझे जानते हो, मैं देख रहा हूँ कि यूएसडी ऊपर जा रहा है, तो मैंने एक ट्रेड ली थी जो मैंने आज क्लोज़ कर दी थी। बिकॉज़ सुबह भी ट्रम्प चाचा कुछ बोल रहे थे स्क्रीन पे, तो मैंने, मेरा एक्चुअली मेरा टारगेट लंबा था, लेकिन ट्रम्प चाचा जो बकवास कर रहे थे, तो मैंने अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर दिया था। तो अगर आपको दिखाऊँ, अगर आप इसका चार्ट देखोगे यूएसडी आईएनआर का, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट इस ये वाला हाई था। ये भी हमारा फर्स्ट टारगेट पेंडिंग है, ये भी फिर आएगा, और जो मेरा ओवरऑल मुझे ये टारगेट भी नज़र आ रहे हैं यूएसडी एनआर पे। अगर ये कल कुछ मान लीजिए कि ये कुछ एक मिनट, अगर कल ये प्राइस, ये तो टारगेट देखिए आने ही वाला है, उसके बाद अगर प्राइस ऐसे करके कुछ रिएक्ट करेगा तो मैं यहाँ पे फिर एंट्री करूँगा इस टारगेट्स के लिए। तो चलिए वो तो बात की बात है। तो ये मेरी ट्रेड थी। तो अगर मैं अपने आप के बारे बारे में बताऊँ, तो मैं पहले इंट्राडे ट्रेड करता था, तो जो कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहा। मैंने इंट्राडे काफ़ी ट्रेड की, जो काफ़ी मैं लॉस पे करता रहा, लेकिन काफ़ी सीखा। उसके बाद मैंने फिर इंट्राडे ट्रेड करना स्टार्ट किया कुछ 6 महीने पहले। तब भी मैं लॉस प्रॉफिट नहीं हो पाया, ब्रेक इवन रहा, जो प्रॉफिट करता था वो लॉस हो जाता था। इवन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करता था, उसके बाद भी मैं जो प्रॉफिट करता था वो लॉस हो जाता था, तो ब्रेक इवन रहता था, उसने मैंने क्विट कर दी थी ट्रेडिंग और अपने दूसरे कामों में लग गया था। उसके बाद अब मैंने फिर लास्ट मंथ से ट्रेडिंग इंट्राडे स्टार्ट की है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करके, थोड़ी सी और नॉलेज करके मुझे लगा शायद अब मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हो कि मैं डेमो ट्रेड करता हूं, तो डेमो ट्रेड हम लोग करते हैं, और डेमो ट्रेड जब हम लोग करते हैं तो मैं उस डेमो अकाउंट से नहीं करता जो रियल मनी नहीं होते हैं। बिकॉज अगर आप डेमो से करते हो तो आपको आपके इमोशंस अटैच नहीं होते हैं, तो आप अच्छे से डिसीजन ले नहीं पाते हो, और उसमें आपको कुछ, अब मुझे नहीं लगता कुछ आउटकम मिल पाता है जब आप फेक मनी से ट्रेड करते हो, वर्चुअल मनी से ट्रेड करते हो। तो उसमें आपको, चूँकि बिकॉज आप एक्सेल पे जाओगे नहीं, जो कि आपका रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, आपको कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपको, मैंने, मुझे नहीं लगता आप उससे कभी कुछ सीख पाओगे। तो मैं जो छोटी सी ट्रेड स्टार्ट करी है मैंने इस समय, 250 का मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ और 500 का टारगेट। ये मेरी 1:2 की फ़िलहाल चल रही है। अगर ये मेरा काफ़ी थोड़ा टाइम मैं इसको टेस्ट करूँगा, अगर ये अच्छा रहा तो मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ाऊँगा। तो जैसे कि मैं आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल दिखाता हूँ, चलिए आ जाए। मैं पिछले मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ, उसको मेरा क्या, तो ये मैंने अपनी सारी ट्रेड्स रिकॉर्ड की हैं। तो ये अगर जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ट्रेडिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल, ये थोड़ा फ्री होता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर लास्ट मंथ ट्रेड करें तो हम लास्ट मंथ में हम लोगों ने यही फॉलो किया था, 250 का लॉस और 500 का टारगेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हम लोग की ट्रेड्स रही, और हम लोग ने इतनी ट्रेड्स ली जिसमें कि हम लोग की विन ट्रेड्स रही हैं, एक नंबर, लेट मी सी, विन ट्रेड्स हम लोग की रही हैं 8 और लूज रही हैं 9, और स्टिल हम लोग का प्रॉफिट रहा है 2000 रुपीज़ का। ये हम लोग ने पूरी मंथ में ट्रेड की थी। ये सारे और सब आप देख पा रहे हो, डेट वाइज सब रिकॉर्ड है, 24, 25, 26, 22, कुछ कुछ दिन मैंने ट्रेड नहीं भी की होगी। और अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें सारी मेरी ट्रेड्स रिकॉर्ड हैं। ओके, ये लास्ट मंथ की हैं, एसएल छोटे हैं, प्रॉफिट थोड़े बड़े होंगे, तो इसलिए मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ लास्ट मंथ। और इस मंथ भी मैं को टेस्ट कर रहा हूँ, जिस मंथ अगर मैं करूँ तो ये कल की ट्रेड्स थी। कल मैंने 2 ट्रेड ली थी, एक टोरेंट फार्मा जिसमें मैंने लॉस किया था, और ये बिकॉज मेरा स्टॉक सिलेक्शन गलत था तो मेरा लॉस हो गया था। और फोर्स मोटर में मेरा 100 का लॉस इसलिए था बिकॉज मार्केट कहीं मूव नहीं किया था, तो मुझे 3:30 के अराउंड 3 बजे पोजीशन क्लोज करनी पड़ गई थी, तो ये इसलिए लॉस था। ये मैंने आज जैसे देख पा रहे हो 472 मैंने आपको दिखाया था,
तो ये ब्रोकरेज काट के मेरा 432 का आज प्रॉफिट था। ये मेरी 2 दिन की ट्रेड चल रही थी। तो मैं आपको इसमें स्टॉक जनरल बनाना अपडेट करता रहूँगा कि कैसे आप अपनी ट्रेड को, बिकॉज़ जब तक आप चैनल नहीं बनाओगे आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैंने ये चीज़ सीख ली, बिकॉज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप क्या कब आप जब आप सही कर रहे थे आप क्या कर रहे थे, जब वो गलत कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे। बिकॉज़ आपको अपना जनरल आपकी ट्रेड्स रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप अगर आप ट्रेड्स नहीं रिकॉर्ड करते तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि अपनी ट्रेड को रिकॉर्ड करो। और अगर मैं इस पे अभी तो मैं छोटी ट्रेड्स कर रहा हूँ, अगर ये अच्छा रहा तो मैं अपनी कैपिटल बढ़ाऊंगा, और अगर और अच्छा रहा तो मैं आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड भी करूँगा। और ये एसी अग्रवाल ब्रोकरेज थोड़ी कम लेता है। ये अगर जीरोधा जो चीज़ हम लोग की 20 रुपये लेता है एक बार के 20 बाइंग 20 सेल पे, तो ये मेरी लेता है 4 रुपये बाय पे 4 रुपये सेल पे। और ये ब्रोकर काफ़ी अच्छा है, इसमें कभी आपको ग्लिच देखने को नहीं मिलते हैं। इसका ज़्यादा नाम नहीं है ये, लेकिन आप इस पर सर्च ट्रेड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा ब्रोकर लगेगा। ये लाइक अदर ब्रोकर्स फ्री ब्रोकर्स जो होते हैं उनकी तरह नहीं है। इसमें आपको रेयरली, मैं जब से ट्रेड कर रहा हूँ, कोई ग्लिच नहीं मिलता है, आराम से अच्छे से ट्रेड होती है। हाँ, लेकिन ज़ीरोधा जितना फास्ट नहीं है, हल्का सा थोड़ा स्लो है, बिल्कुल सा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप स्काल्पर हो तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ कल के स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे कल लग रहा है वॉलेटाइल होने वाले हैं। तो पहले तो फोर्स मीटर टीसीएस, कल के लिए टीसीएस, हाँ टीसीएस के बारे में बात करें तो टीसीएस में अगर मैं मंथली चार्ट दिखाऊं तो हम लोग के लिए अभी और गड़बड़ बाकी है। ये आप ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस जा जाएगी, उम्मीद, मुझे ज़्यादा उम्मीद है यहाँ तक जाएगा, बिकॉज मैं जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं टीशर्ट बाय करने की कभी नहीं सोचूंगा। तो अगर आप डेली पे जाओगे तो अब डेली पे ये कैसे जा रहा है ये देखना है। इसका मतलब ये नहीं है अगर ये यहाँ जाएगा तो हम लोग सेल कर दें, और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता है। जो कि प्राइस जानते हो रोलर कोस्टर की तरह नीचे ऊपर करता है, तो प्राइस तो ऐसे ही नीचे ऊपर करता है। तो हम अगर ये कहीं ऊपर ऊपर जाएगा उसके बाद थोड़ी ऐसे दिखाएगा तो हम ट्रेड प्लान कर सकता हूँ मैं नीचे के लिए। चूँकि अभी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ तो मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं इंट्राडे पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ फ़िलहाल। तो टीसीएस पे कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउन मूव, अगर थोड़ा कैसे खुलता है और थोड़ा मुझे गिरावट दिखी तो मैं इसको सेल करने के लिए सोचूंगा टीसीएस को। और दूसरा स्टॉक मेरा जो होने वाला है नेम इंडिया। नेम इंडिया का प्राइस एक्शन थोड़ा बेलिश बेरिश साइड दोनों साइड है, लेकिन मैं अगर इसमें कल कुछ गैप अप खुला या कुछ ऊपर की तरफ ये बढ़ा तो मैं इसमें सेल के लिए सोच सकता हूँ। अगर मुझे ऊपर सेल सेटअप मिला छोटे टाइम फ्रेम में तो मैं इसमें सेलिंग के लिए देख सकता हूँ। और ये स्टॉक कल वॉलेटाइल रहने वाले हैं जिसमें हमको अच्छा खासा इंटरडे मूव मिलने वाला है। नेम इंडिया हो गया, जीवीएनटी जो मैंने आपको बताया था, जो कल भी बताया था वो आज भी बताया था अभी, और ये टीसीएस हो गया, और ये जो स्टॉक था कौन सा स्टॉक था ये एनएचपीसी नहीं, ये रेडको के साथ था, जीवीटीएनडी। इसको मैं कल फिर नोटिस करूँगा। मेरी कल फोकस रहने वाला है टीसीएस और इस स्टॉक पे। देखता हूँ जो कल मैं आपको ट्रेड लूँगा वो मैं अपडेट करूँगा। बाकी निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो डाउन ही रहने वाला है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली सेल ट्रेड प्रेफर करूँगा, बिकॉज लेकिन स्टिल मैं अपनी शीट्स देखूँगा। अगर मार्केट डिक्लाइन की तरफ ज़्यादा रखेगी तो मैं सेल प्लान करूँगा, अगर मार्केट ऊपर जाने की लगेगी तो मैं वो अप प्लान कर सकता हूँ। सो बस, तो चलिए अपने वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड बाय, बाय बाय।